नमस्कार, स्वागत है न्यूज़ मीडिया में। मैं मोहम्मद नासिर, मैं हूँ बैंड्रा बार एसोसिएशन में। और जो अमेंडमेंट बिल आया था जो भी एडवोकेट और लॉयर के अगेंस्ट में, आज बैंड्रा बार एसोसिएशन के सभी मेंबर्स हैं, लगभग 200 साइन लेकर उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया है डेप्यूटी क्लर्क को। और यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है और क्या विमर्श है, क्या संवाद है, वो डायरेक्ट अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लेटर लिखा उन्होंने। और हम सीधे यहाँ के एडवोकेट से पूछे गए कि क्या मांग उनका सरकार से है और यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो उनका आने वाला रणनीति क्या होगा। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। सभी का प्रेसिडेंट हो इस बार बैंड्रा बार एसोसिएशन के। आज आप लोगों ने डेप्यूटी क्लर्क को लेटर लिखा, इसे हमें बताइए। हमने कलेक्टर को लेटर लिखा है कि जो बार काउंसिल का यूनियन लॉ कमीशन का है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का जो रिकमेंडेशन है टू अमेंडमेंट इन एडवोकेट्स एक्ट 1961 में, वो जो भी रिकमेंडेशन है उसको डस्टबिन में फेंक दिया जाए, उसको रद्द किया जाए। और अगर रद्द नहीं किया जाता है तो हम बाद में 2 मई से हमारा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का आह्वान है, जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। ओके, पहली बार आपने प्रोटेस्ट किया था, तो 31 मार्च किया था। आज भी स्ट्राइक है, लंच के बाद स्ट्राइक है। और ये मेमोरेंडम देना था, ये मेमोरेंडम की कापी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जाएगी, यूनियन लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जाएगी। 200-250 वकीलों ने सही किया हुआ है इसको, ये देखिए। फिर क्या क्या मेंशन किया आपने इस लेटर पर? वो यूनियन लॉ जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उसका रिकमेंडेशन को उसको रद्द किया जाए, उसको डस्टबिन में फेंका जाए। और हम उसके अगेंस्ट में हैं। और अगर मांगे हमारी नहीं मानी गई तो हम 2 मई को एज पर रिजोल्यूशन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया हम जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। ओके सर, क्योंकि अब स्ट्राइक हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, कितना नुकसान सरकार को हो रहा है और यहाँ के लोगों को हो रहा है? सरकार का नुकसान तो हम लोगों को पता नहीं, लेकिन हमारा नुकसान इतना ज़्यादा है। और हमारा जब नुकसान है तो पब्लिक का भी थोड़ा नुकसान हो ही रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान तो हम लोगों का है कि हमारे ऊपर ऐसी बंदिश लगाई जा रही है कि हम तो भविष्य में वकालत कर ही नहीं पाएंगे। ओके, अगर कोई वकील किसी क्लाइंट के लिए वकालतनामा डाल दिया, वो अपीयर हो नहीं हो, फीस देवे चाहे नहीं देवे, उसको 3 लाख तक का कंपनसेशन है। जो बार काउंसिल के मेंबर चुने जाएंगे 50% उसमें आउटसाइड जो एडवोकेट्स आगे है, जैसे कौन कौन से हैं उसमें बताता हूँ। जो प्राइवेट सेक्टर्स रहेंगे 50% जो प्राइवेट सेक्टर्स रहेंगे उनको वहाँ पे बुलाया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो डिमांड था आज जो उनका था कि पहले जो प्रपोज्ड बिल है उसको हम लोगों ने आज जलाया दोपहर को 2 बजे कोर्ट के गेट के सामने। और फिर यहाँ से मोर्चा लेके गए कलेक्टर के पास में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर के पास में। और वहाँ पे जा करके डेलीगेशन सब उनको प्रपोज मेमोरेंडम दिया कि ये आप प्राइम मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर को वहाँ दो और इसमें तुरंत का तुरंत एक्शन होना चाहिए और डस्टबिन में इसको डाल दो। ये बिल जो प्रपोज किया है, इस बिल को अगर नहीं माना गया, नहीं खत्म किया गया तो आगे 2 मई के बाद में फर्दर एक्शन शुरू होगा, जेल भरो आंदोलन से लेकर के कुछ भी। ओके सर, इस विषय पर आप जो कि हमारे मंत्री है, कानून मंत्री है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी को क्या कहना चाहूँगा? हमने जो कहना चाहा उसने लिख कर दिया हुआ है, 200 लोगों से सिग्नेचर किया हुआ है। हमारी मांग यही कि जो लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन है एडवोकेट्स एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए, उसको रद्द किया जाए। हमको किसी रूप में इस रूप में स्वीकार नहीं है। ओके, रद्द किया जाए, नहीं तो फिर हमारे 2 मई से जेल भरो आंदोलन, उसका जो भी हमारा एक्शन लेना होगा वो लेंगे। फिर जनता का सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता का नुकसान हो रहा है, केसेस उनके लड़ाई नहीं जा रहे हैं, वकील नहीं मिल रहे उनको, तो यहाँ पर जनता का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो हमारे गर्दन पर तलवार रख के जो है कैसे काम कर सकते हैं? हमारे गर्दन पर लॉ कमीशन का जो रिकमेंडेशन है उसका तलवार रखी हुई है, कैसे काम करें? तो इसी से डेमोक्रेसी से छीना गया है। हाँ, छीना ही गया है, सिंपल सी बात है, छीना गया है। उसके लिए क्या है कि अगर अमेंडमेंट करना जरूरी है तो अमेंडमेंट करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ अदर स्टेट के जितने बार काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव को लेकर के और फिर उसमें अगर कोई अमेंडमेंट जरूरी होता है तो उसको करना चाहिए। ऐसे सो मोटो कोई भी अमेंडमेंट ला करके दो जो एडवोकेट्स के खिलाफ में है, जिसके लिए वो काम ही नहीं कर सकते, किसी क्लाइंट को न्याय नहीं दिला सकते, कोर्ट में खड़े नहीं हो सकते, ऐसे अमेंडमेंट्स की क्या जरूरत है? वो डस्टबिन में ही डालना चाहिए। ओके, तो अभी ये संशोधन अमेंडमेंट हुआ था तो किसका सबसे बड़ा हाथ है इसमें? अमेंडमेंट अभी नहीं हुआ है, अमेंडमेंट का प्रपोजल हुआ है। प्रपोजल में जो लॉ कमीशन होता है उन्होंने प्रपोज किया कि ये अमेंडमेंट होना चाहिए, तो उसके खिलाफ में हम लोग हैं कि भाई लॉ कमीशन का जो प्रपोज अमेंडमेंट है वो एडवोकेट्स के खिलाफ है। ऐसा अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, उसको खत्म करना। आपका नाम? संजय का। तो कितना नुकसान आप लोग हो रहा है वकील होने के नाते? वकील होने के नाते हमारा भी नुकसान होता है और क्लाइंट लोग का भी नुकसान होता है। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि वकील लोग को कितना नुकसान होता है। लेकिन भारी संख्या में है हमारे वकील लोग हैं, वकील लोग हमारे काम नहीं कर सकते। अगर ये अमेंडमेंट अगर पास हो जाएगा तो हमारे ऐसा रह रहा है कि हम लोग जैसे हमको ऐसे लगेगा कि हम लोग मुजरिम के कटरे में है और हम लोग कैसे लड़ सकते हैं केस। हम लोग जाएंगे, हम लोग करेंगे, हम लोग काम कर नहीं सकते। कोई हमारा
वकील के छोटा से छोटा वकील भी होए, अगर उसका भी अमेंडमेंट हो जाएगा और वो अगर काम बराबर नहीं किया तो उसके ऊपर भी प्रोसीडिंग चलेगी। और वकील लोग क्या कर सकते हैं फिर, यानी हमारा प्रोसीडिंग हम देखेंगे कि दूसरा प्रोसीडिंग हम लोग देखेंगे। इसके लिए हम लोग ऐसा हमारा जो स्वतंत्र है वो छीन लिया है पूरा ये अमेंडमेंट के बिल के हिसाब से। इसके लिए ये होना नहीं चाहिए, अगर पास हो जाएगा तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो सरकार से भी क्या मांग है? हाँ, हमारी मांग है कि ये बिल को रद्द किया जाए, जल्दी से जल्दी रद्द किया जाए और आना नहीं चाहिए। क्या इस विषय पर क्या बोलना चाहेंगे, कितना समस्या आपको हो रहा है? ये अगर यदि ऐसा हुआ तो वकीलों के हित में टोटली नहीं है, अगेंस्ट में है और इसको जो है कैंसिल किया जाना ही चाहिए। ओके मिश्रा जी, आपका क्या पर्सनल व्यू है इस, क्या ओपिनियन है आपका, क्या व्यू है इस मसले पर? देखिए, जो ये प्रपोज बिल है जो ये ला रहे हैं ये बिल्कुल असंवैधानिक है और एकदम गलत है। अगर इस पे पुनर्विचार नहीं हुआ तो हम लोग इसके अगेंस्ट में किसी भी स्तर पे जाने के लिए तैयार हैं। ओके, ठीक है, और इसका खामियाजा भारत सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। मैडम, आपका नाम? तस्नीम खान। मैडम, आपको कितना नुकसान हुआ है? तब ये जो प्रपोजल आया है सामने, कितना नुकसान आपको हुआ? मुझे ही नहीं, सब वकीलों को नुकसान हुआ है, मैं अकेले को तो नुकसान नहीं हुआ है, सबको ही नुकसान हुआ है। और ये है ना, अमेंडमेंट कैंसिल करना चाहिए। ओके, सरकार से क्या मांग रही है आपकी? ये रद्द कर दीजिए ये अमेंडमेंट, ये हमारे फेवर में नहीं, हमारे एकदम खिलाफ जा रहा है। ये एक्सटॉर्शन है, ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स करेंगे क्लाइंट हमारे साथ। ओके, तो आपका नाम? आदेश। तो क्या क्या परिवर्तन इस प्रपोजल में होना चाहिए आपके अनुसार? मेरे हिसाब से इसको डस्टबिन में डाल देना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है, अनडेमोक्रेटिक है। ये वकीलों को स्लेब बनाने जैसा है, गुलाम बनाने जैसा है कि वकील ने एक वकालतनामा लगा दिया तो बाउंड हो केस देखने के लिए। मजिस्ट्रेट केस हराए, दूसरी की वजह से कुछ हो केस में, उसका मुआवजा कंपनसेशन एडवोकेट करे। एक तरीके से स्लेब बनाने जैसा है, गुलाम बनाने जैसा है। ये कतई डेमोक्रेटिक नहीं है, इसको तुरंत डस्टबिन में डाल देना चाहिए, इस पर कोई कंसिडरेशन नहीं करना चाहिए। ओके मैडम, आपका नाम? प्रांजलि जोशी। मैडम, कितना नुकसान आप लोग को हो रहा है? क्योंकि ये सबसे मेन ये मेरा अकेले का नुकसान नहीं है, ये हमारे पूरे वकील सबका ही नुकसान है। इसलिए ये जो अमेंडमेंट हुआ है ये जल्दी से जल्दी कैंसिल होना चाहिए। अभी इसके पहले भी हम लोगों ने स्ट्राइक किया, आज भी लंच के बाद स्ट्राइक किया है। वो 2 तारीख को जेल भरो आंदोलन है, यदि वो भी हमारा नहीं कैंसिल हुआ तो हम लोग अनडेफिनेटली स्ट्राइक करेंगे। क्योंकि एक बार वकील पत्र लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हमेशा ही उनका केस चलाएंगे। हम जैसे साहब ने बोला कि हमारे गर्दन पे छुरी रख के, तलवार रख के करना चाहिए, ऐसा नहीं होएगा। ये तो हम लोगों का सबका नुकसान है, इसलिए जितना जल्दी होगा उतना जल्दी कैंसिल होना चाहिए। ओके मैडम, लोग एडवोकेट या वकील को एक हाई पोजीशन में देखते हैं सभी जनता, आज उनके ऊपर ही इतना बड़ा विरोध हो रहा है, तो इसलिए अन्याय हो रहा है, क्या बोला चाहोगे? अन्याय हो रहा है हम लोग के साथ में, गलत हमारे साथ में हो रहा है, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने आप को पूरे सभी के लिए जो भी एडवोकेट है उसमें। अगेंस्ट सबसे बड़ी बात उसमें वकालतनामा की बात तो है ही है कि वकालतनामा एक बार डाल दिया तो हम लोग ड्यूटी बाउंड हो जाए उनका मैटर देखने के लिए। हमारा फीस नहीं मिलेगा तो हम लोग क्यों काम करेंगे? करना ही चाहिए, वो हम नहीं करेंगे, तो उसको कैंसिल करने से। दूसरी बात है कि एडवोकेट का मैटर अगर बार काउंसिल में गया तो वहाँ पे कोई भी जिसको नॉलेज भी नहीं है, ये मेन मुद्दा आ रहा है कि जिसको नॉलेज नहीं है उस कमेटी में, जो कमेटी बनाई जाती है ना हमारे अगेंस्ट अगर कोई केस चल रहा है, डिसिप्लिनरी कमेटी, उसमें नॉन एडवोकेट भी होंगे। नॉन एडवोकेट को क्या पता है क्या होने वाला है उसमें? किसी डॉक्टर इंजीनियर को उठाकर उसमें डाल दिया, किसी को भी किसी लीडर को डाल दिया, तो उनको थोड़ी पता होता है कि केस कैसे चलाया जाता है। तो इसलिए जो भी अमेंडमेंट हो रहा है, 3-4 अमेंडमेंट सब कैंसिल करना चाहिए, बेकार है अगेंस्ट हमारे। आपका नाम? यशा शर्मा। सर, आपको लगता है जो अमेंडमेंट प्रपोजल आया है उसकी वजह से एडवोकेट को काफ़ी बड़ा नुकसान होने वाला है और जो हमारा कानून है उसको बहुत बड़ा धक्का पहुँचने वाला है? डेफिनेटली ये जो अमेंडमेंट बिल है ये टोटली अगेंस्ट ऑल एडवोकेट्स इन इंडिया, और एक भी अमेंडमेंट में कहीं भी एडवोकेट के वेलफेयर के विषय में नहीं है, सब अगेंस्ट एडवोकेट है। जितने भी अमेंडमेंट इसमें ला रहे हैं, जो प्रपोज्ड बिल है अमेंडमेंट, ये टोटल वकील के खिलाफ में है और इसका हम सब वकील लोग खुले तौर पे विरोध करते हैं। स्पेशली जो अमेंडमेंट बिल के चेयरमैन जो बिल ड्राफ्ट किए, जो लॉ कमीशन के चेयरमैन चौहान साहब हैं, उनको इमीडिएटली हटाने की मांग हम वकीलों करते हैं। ओके, so what would you like to say to our ministers regarding this matter? See, the amendment is totally against the practicing lawyers, and once this amendment is done, so it will totally affect all the lawyers practicing in every field.
that is the opinion of each and every advocate. We are totally against this amendment, and we want that this amendment should not be done by the government. So the proposal has let us come up. We need to introspect on that matter, or we need to change the amendment totally. No, see, the Bar Council and the advocates have found that this amendment in several sections are totally going against the practicing advocates, which will affect their career and which will affect the future of the new advocates, juniors as well as seniors also. So there is no question of reading the or reconsidering the amendment, but we are totally against it. Okay. सर ये जो अमेंडमेंट प्रपोजल आया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल उन्होंने पास किया है ये अधिवक्ता बंधुओं के खिलाफ है और जुडिशरी पर बहुत बड़ा घातक प्रभाव है। इसका इतना बड़ा खतरनाक प्रभाव पड़ेगा कि न्यायपालिका एकदम चूर चूर हो जाएगी और इसका कोई वजूद नहीं रह जाएगा, क्योंकि अभी तक जो भी एडवोकेट के खिलाफ एक्शन होते थे वो एज पर प्रोसीजर होते ही थे, ऐसा नहीं था कि नहीं होता था। लेकिन ये बिल ये बता रहा है कि जुडिशरी को ये एकदम से डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं और वकीलों का जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी है इनका ये वजूद ही मिटा देना चाहते हैं। न्यायपालिका से इनका अस्तित्व खत्म हो जाए, इसलिए हम लोग इसका सख्ती से विरोध कर रहे हैं और जिससे कि इनको आइंदा इस तरह से न्यायपालिका के ऊपर हस्तक्षेप करना कभी भी संभव न हो सके, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा खतरनाक और आज की प्रजातंत्रात्मक सत्ता में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि नए प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग जो देश का भविष्य देखना चाहते थे, ये अमेंडमेंट बिल अगर लोकसभा में पारित हो जाएगा तो इस देश का नया इतिहास कुछ ऐसा हो जाएगा जो कि अंग्रेजों से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हेलो, the lawyer who is connected with the society, and he is a person. The judge also cannot work without the lawyer. If judge is sitting on the dais, he cannot give the decision only until and unless he cannot hear to the advocate. The thing is that the law commission has made amendment is that if the advocate is not appeared, and if the litigation goes against the client, then we have to pay 5 lakhs rupees to them. Second thing is that the person decision who is giving for this, they are not related to the law. Those persons are, as well as the accountant, doctors, they are not knowing about the law and they will decide this case. So it is harmful to the character of the advocate as well as his profession. That's why we have made the protest today and we have given our delegation to the collector sahab. That's all. As per new amendment, if wakalatnama is filed by the advocate, yes, so he will be responsible in future permanently. So this is not possible because the clients or public takes wakalatnama from different advocates. Especially in criminal practice, if one wakalatnama is filed by one advocate, so not necessary that the client should remain with the advocate for the full trial. But the new amendment says that this wakalatnama, once the wakalatnama is filed, he will be held responsible, fully responsible to the client. And if the work is not done, if the client is not satisfied after filing of wakalatnama, he will pay compensation. So this is totally against the lawyers. So we are totally opposing the amendment. And the client may blackmail the advocate also, that you have filed my wakalatnama for me, you pay compensation to me, I am leaving you, my work is not done. We will be under pressure. He will lodge case against the advocates. Thank you. So जो अनुग्रह भरा काम और महिमा भरा काम एक वकील आज तक करते आ रहा था, उन पर आज जो हमें स्वतंत्र मिला था, वकीलों को स्वतंत्र मिला था, उनको आज रोक लगी है। तो जो जितने भी वकील थे बैंड्रा बार एसोसिएशन के, उन्होंने अपना संवाद, उन्होंने विमर्श अपना सामने रखा और सरकार से गुजारिश करते हैं कि जो भी ये अमेंडमेंट प्रपोजल आया है उसको नष्ट किया जाए और एक नया अमेंडमेंट हो जो वकील के हित में हो। तो सभी देश और दुनिया की तभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक न्यूज़ मीडिया। धन्यवाद।